देश के विकास के साथ साथ पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल को 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। 11,400 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डीवीसी की रघुनाथपुर ताप विद्युत संयंत्र चरण 2 में 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल तकनीक से निर्मित परियोजना का शिलान्यास पश्चिम बंगाल में औद्योगिक और आर्थिक विकास को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आम जनता के लिए रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करेगा। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किए गए। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में 650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डीवीसी मेजिया ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की 2 इकाइयों के फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र की रेट्रोफिटिंग प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणिक मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में 103 किलोमीटर के पुराने NH-34 को 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है, जिससे आम जनता के आवागमन में बड़ी सहूलियत होगी। पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 940 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए दामोदर मुनिशिला के 8.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तथा बजासो अजीमगंज जंक्शन की 42.15 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण के साथ साथ 29.48 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट मुराराई तीसरी लाइन और अजीमगंज मुर्शिदाबाद की नई लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य सहित विकसित पश्चिम बंगाल के साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे लिए स्वर्णमय क्षण है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रिय विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो हमें अपने शब्दों से आलोकित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शिवेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी जगन्नाथ सरकार जी, राज्य सरकार के मंत्री महोदय, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम एक और कदम उठा रहे हैं। अभी कल ही मैं आरामबाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्थित था। वहां से मैंने करीब 7,000 करोड़ रुपए
7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है, NH-12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथ ही इससे कालियाचक, सुजापुर,
मालदा टाउन आदि शहरी इलाकों में यातायात की स्थिति भी सुधरेगी। जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी तो औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होगी। इसी इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं इस समारोह में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाहर 10 मिनट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बैठी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं, और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है। एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी।